नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो पोल्ट्री इंडस्ट्री का नक्शा बदल सकती है। और हां, ये हजारों युवाओं के लिए कमाई के नए दरवाजे खोलने का दम रखती है। तो चलिए आज इसी योजना की हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही है इस नई पॉलिसी की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल लाइन। जरा सोचिए, आप अपना पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करें और आपके लोन का एक बड़ा हिस्सा चुकाने की जिम्मेदारी सरकार खुद उठा ले। सच कहूं तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल मदद है जो शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार अचानक इतनी मेहरबान क्यों हो गई है? आखिर इस कुक्कुट विकास नीति के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई सब्सिडी बांटने वाली स्कीम नहीं है। नहीं, ये तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सरकार के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। सबसे पहला, पोल्ट्री को एक छोटा मोटा काम नहीं बल्कि राज्य की एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप करना है। दूसरा, युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय उन्हें खुद का बॉस बनने का मौका देना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, गांव की इकोनॉमी को मजबूत करना और साथ ही बिजनेस करने वालों को एक सेफ माहौल देना ताकि वो बिना किसी डर के पैसा लगा सकें। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसों की। वो कौन से फाइनेंशियल फायदे हैं जो इस पॉलिसी को हर किसी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। चलिए इन नंबर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि असल में जेब में कितना फायदा पहुंचने वाला है। अच्छा, सरकार जो मदद दे रही है ना, उसे समझना बहुत आसान है। इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है, जब कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे लोन और शुरुआती इन्वेस्टमेंट में सीधी मदद मिलेगी। और दूसरा हिस्सा, जब बिजनेस चलने लगेगा तो उसके रोजमर्रा के खर्चों पर भारी भरकम छूट दी जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस मदद की जो किसी भी नए बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि शुरुआती कैपिटल और लोन। ये नंबर देखिए, 7%। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर बैंक आपसे मान लीजिए 10% का ब्याज लेता है तो उसमें से 7% सरकार चुकाएगी। आपको देना होगा सिर्फ 3%। आप सोच सकते हैं इससे लोन की ईएमआई कितनी कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी। जो शुरुआती बोझ होता है ना, वो लगभग खत्म ही समझो। और रुकिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। सरकार पूरे 5 साल तक आपके ब्याज का बोझ उठाने वाली है। ये एक बहुत लंबा साथ है जो ये पक्का करेगा कि आपका बिजनेस शुरुआती दिक्कतों से निकलकर मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अच्छा ग्रो करे। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये शायद नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। देखिए, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पूरा पैसा खुद नहीं जुटाना है। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का है, तो आपको अपनी जेब से सिर्फ 3 लाख लगाने हैं। बाकी के 7 लाख रुपए का इंतजाम बैंक लोन से हो जाएगा। मतलब बिजनेस शुरू करने का जो सबसे बड़ा बैरियर होता है ना, पैसे का, उसे सरकार ने बहुत छोटा कर दिया है। ओके, तो लोन और इन्वेस्टमेंट की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन छूटों की जो सीधे सीधे आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगी। कैसे? आपके रोज के खर्चों को कम करके। इस टेबल में दो बहुत बड़े बजटें साफ साफ दिख रही हैं। पहली, जमीन खरीदने या उसे लीज पर लेने पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, 100% माफ। ये अपने आप में लाखों की बचत हो सकती है। और दूसरी, अगले 10 सालों तक आपके बिजली बिल पर लगने वाली जो ड्यूटी होती है वो भी पूरी तरह से माफ होगी। और ये पैसा आपकी जगह पशुधन विभाग भरेगा। मतलब ये तो सीधा सीधा आपके मुनाफे में जुड़ गया। तो भाई, इतने सारे फायदे जानने के बाद अब मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही आएगा कि आखिर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया कैसे जाए, है ना? तो चलिए अब क्या से कैसे पर आते हैं और एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि सरकार ने प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और ऑनलाइन कर दिया है ताकि कोई भी कहीं से भी आसानी से अप्लाई कर सके। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपने जिले के पशुपालन विभाग के ऑफिस जाइए और जानकारी लीजिए। स्टेप 2, घर बैठे बैठे सरकार के निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। और अब आता है सबसे शानदार पार्ट, स्टेप 3। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सरकार आपको मुफ्त में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देगी ताकि आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें। मतलब आपको बस पहला कदम उठाना है, सरकार हर कदम पर आपका साथ देने को तैयार है। अच्छा, अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं।
ये जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों को बिजनेस देने के लिए नहीं है। इसका उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और सोसाइटी पर एक बहुत गहरा, एक लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है, खासकर गांव के इलाकों में। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये स्कीम खास तौर पर किन लोगों के लिए है। तो देखिए, दो तरह के बड़े फार्म्स इसका फायदा उठा सकते हैं। पहले वो जो बड़े स्केल पर अंडे का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिन्हें हम कमर्शियल लेयर फार्म्स कहते हैं, और दूसरे वो जो चूजे पैदा करने का फार्म लगाना चाहते हैं, यानी कि ब्रॉयलर पेरेंट फार्म्स। सरकार इन दोनों ही सेक्टर्स को जोर शोर से आगे बढ़ाना चाहती है। जैसा कि ये चार्ट भी बता रहा है, इस पॉलिसी का असर आपको कई लेवल्स पर देखने को मिलेगा। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, गांव की इकोनॉमी में एक नई जान फूंकी जाएगी और उत्तर प्रदेश एग्री इंडस्ट्री के मैप पर और भी मजबूती से अपनी जगह बनाएगा। ये सब सरकार के उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसमें यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये पॉलिसी वाकई में उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर और रूरल फ्यूचर की तस्वीर बदल पाएगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है और इसका असली असर तो खैर आने वाले सालों में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपना कुछ करने का, अपना बिजनेस खड़ा करने का सपना देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और AI भारतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस ना करें।